अच्छा देखें। अच्छा हम यहीं पर थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और क्या होगा। अच्छा देखें, ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप पर बनता है। स्लोप क्या चीज होती है बेटा, वो पॉइंट जहां पर ये तो नहीं था। वो पॉइंट, ठीक है, जहां पर ये मीट कर रहे हो। अगर मुझे एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि एट टाइम 20 सेकेंड, समझ जाए यहाँ पे 20 सेकेंड हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो मैं टाइम 20 सेकेंड पे एक लाइन मार्क करूंगा, जो स्लोप की लाइन जा रही होगी, वहां से मैं डिस्टेंस की लाइन को पिक कर लूंगा। ये भी तरीके होते हैं। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। अब ये चेंज ऑफ वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या है, टाइम। तो अगर हम डिवाइड करें डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन इट विल बिकम स्पीड। ऐसे ही है जी। तो जी। अगर अब ये चीज याद रख लें जो मैं बता, अगर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक हो गया, कैलकुलेट, ओ सॉरी, कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ जैसा भी हो, ऐसा हो स्ट्रेट लाइन, और स्पीड कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है, वी शुड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट। आंख बंद करके हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखिएगा, यही चीज है ना मेन डिफरेंस। सर कभी लगाने का ग्राफ। बेटा आपकी आवाज थोड़ी सी लैग करी, करीब आके बोले, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बात कर रहे हैं। या तो माइक्रोफोन। सर हम हाँ। ये फॉर्म मेथड बताएंगे ग्रेडियंट ऑफ गिवन होगा। बेटा स्टिल इशू आ रहा है आपकी वॉइस में, मुझे समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं। कुछ माइक्रोफोन वगैरह लगा लें। जी क्वेश्चन करें। हेलो सर, बता रही है। हाँ थोड़ी बेहतर है, बोलें बोलें। सर मैं बोल रहा हूँ ग्रेडियंट का फॉर्म तब लगेगा जब हमें ग्राफ गिवन होगा। हाँ, ग्रेडियंट का फॉर्मूला जब होगा जब ग्राफ गिवन करेगा, और ग्राफ गिवन करते हुए उन्होंने बोल दिया कैलकुलेट डिस्टेंस, दैट्स इट। और आपने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ है। अब सॉरी, उन्होंने बोल दिया कैलकुलेट स्पीड। अब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ है, तो अब आंख बंद करके हम फॉर्मूला लगा देंगे ग्रेडियंट का, क्योंकि वी ऑल नो दैट ग्रेडियंट इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, ये मेन चीज है। ये पास पेपर में आपको आएगी नजर। अब एक चीज होती है, ग्राफ का होता है एरिया, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ना कोई एरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब एरिया का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, अब ये देखें, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा, यूं करके, ऐसे ही है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। और अगर मैं इस ट्राइंगल में तो एरिया का फॉर्मूला लगाऊं, तो ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ बोले या ब्रेथ इंटू हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हाफ ब्रेथ क्या है बेटा, टाइम, हाइट क्या है बेटा, डी। तो डी इंटू टी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो एरिया इन स्पीड टाइम ग्राफ हैज नो फॉर्मूला, याद रखिए। नो फॉर्मूला, नो फिजिकल क्वांटिटी, बोले फॉर्मूला बोले कुछ भी बोल, बस फॉर्मूला नहीं, एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखिए, स्पीड टाइम ग्राफ में लगता है। अच्छा, अब हमारे पास ना बहुत सारे टाइप के हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 5 टाइप्स के तो ये हैं, 5 to 6 टाइप के ये हैं, स्पीड टाइम ग्राफ 8 हैं जो हमारे कोर्स में अवेलेबल। अब एक ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, अगर आप डिस्क्रिप्शन ना भी पढ़ें, सिर्फ इस ग्राफ को देखें, कुछ आइडिया हो रहा है आपको। ये देखें। सर ये अ- लाइन। अच्छा, आसान करता हूँ।
ये लाइन एक्स एक्सिस को कवर कर रही है सिर्फ, या वाई एक्सिस को? तो एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस में क्या कवर हो रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ टाइम। क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? नो। तो इसका मतलब सिर्फ टाइम कंज्यूम हो रहा है, यानी आप एग्जाम्पल अभी मेरी क्लास ले रहे हैं ना, तो क्लास लेते हुए आप अपनी डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं कर रहे ना, या तो आप अपने रूम में होंगे या किसी भी टेबल पर होंगे या लैपटॉप के सामने। डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, बट टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है। टाइम आप जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी बॉडी किस में है बेटा अभी? पोजीशन कौन सी स्टेट में, रेस्ट में या मोशन में? आपकी आपकी बॉडी अभी किस में है बेटा? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टाइम जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो पा रहा। यही ग्राफ सर ये आपकी बता रहा आवाज नहीं आ रही। है। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। नेट तो कनेक्ट हुआ है मेरा पूरा। एक मिनट दो मुझे, एक मिनट। अब बताएं, अब आ रही है आवाज? जी सर अब आ रही है। हाँ, ठीक है। हम्म, सर आप क्या बोलेगा? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करूँ ना? जी, हो गई स्क्रीन शेयर? जी सर। हाँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे आप मेरी अभी क्लास ले रहे हैं ना, क्लास लेते हुए आप किसी जगह पर अपने बैठे हुए होंगे, ठीक है, टेबल पे बैठे होंगे या कोई भी, ठीक है। तो वहां पर जब आप बैठे हैं तो आपकी बॉडी की स्टेट क्या है? रेस्ट है। क्योंकि कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, ये ग्राफ वही बता है। कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, बट टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, जब ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप ग्राफ में आप ये समझ जाइएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है? रेस्ट है। ठीक है। सर बट एट ओरिजिन, ओरिजिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप इधर उधर घूम रहे हो। क्या? अभी आप ओरिजिन पर हैं, जहां से आपने स्टार्ट करा था वहीं पर आप एंड पर हैं। आई बात समझ? तो जब ऐसे तो स्ट्रेट सर लाइन टाइम आएगी, जो है वाई एक्सिस पे होता है। टाइम एक्स एक्सिस पे होता है। ये रहा, टाइम एक्स एक्सिस पर। ग्राफ को रीच करने से, यहाँ पे मैंने बताया भी था ना, ये देखें, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। ओके सर। सही है। हम्म, अच्छा देखें, अब इस तरीके से हमने बनाई ग्राफ। स्लो पढ़ाने की चीज़ है, मैं स्लो स्लो लेके जाऊंगा इसको। अब जब ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाए सिर्फ ग्राफ पर, ठीक है, इस तरीके से आ जाए, किस में है बेटे? रेस्ट में। किस में है? अच्छा। रेस्ट में। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी ग्रेडियंट भी जीरो होगा और उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो डिस्टेंस जीरो ट्रेवल ही नहीं तो कर रहा है ना, देखें डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहा। तो जीरो अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो। सो ग्रेडियंट इज जीरो, सो स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो आपने ये इसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है अगर ग्राफ के बनानी। और अगर इस तरीके से आप ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर आए, ठीक है, यहाँ पर आ गए आप, और ये किस, आपने इस तरीके से ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन आ गई। यहाँ पर भी क्या है? ऑब्जेक्ट भी तो देखें, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, बट टाइम कंज्यूम हो रहा है। बट ये हो सकता है कि वो ओरिजिन से ऊपर हो, ये बताना होगा आपको। ओरिजिन से ऊपर होने का मतलब ये वही है, आप कार में मूव कर रहे थे,
आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल करा, लेकिन आप जैसे ही कॉर्नर पहुंचे वहां रोड ब्लॉक हुआ था, तो आप स्टक हो गए। अब डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रेवल करा, लेकिन रेडियंट इज इक्वल टू जीरो एंड स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है। ठीक अब ये थर्ड ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या है, अगर हम देखें डिस्टेंस टाइम ही ग्राफ है, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन होकर के आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर बनेगा तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये कांस्टेंट स्पीड होती क्या है? अब कांस्टेंट स्पीड क्या है? एवरी टाइम ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करो। एग्जाम्पल, अगर हम 1 सेकेंड का टाइम स्पेंड लेते हैं, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 एंड 6, हर ईच सेकंड पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो। अगर 1 सेकंड पे 2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 2 सेकंड पे कितना होना चाहिए? 4। 3 सेकंड पे कितना होना चाहिए? 6 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। 4 सेकंड पे 8। यानी एवरी टाइम उसका डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रेवल हो रहा हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट 3 सेकंड टू टू मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल है, 4 सेकंड पे जाके 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, नहीं। ये कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट क्या होगा? पूरे टाइम, उसमें टाइम जो उसने लगाया है, जो कवर करा है, जो पूरा एक टाइम कवर करा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, उस थ्रू आउट दी टाइम उसकी स्पीड सेम रहेगी। जब आप देखते हैं कभी शारा फैसल वगैरह पे जाते हो या स्ट्रेट रोड होता हो एयरपोर्ट वाला, तो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। आप थ्रो आउट एवरी टाइम यूं करके सेम स्पीड में जा रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर भी दूर दूर होते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होगा, स्पीड भी कांस्टेंट होगी। अब ये एक कंपैरिजन करा हुआ है, एक ग्रीन लाइन में और एक रेड लाइन में, ठीक है। अगर मैं देखूं, इसमें अक्सर ये ऐसा कंपैरिजन आ जाता है, वो ये पूछ लेते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड फास्ट है, ठीक है। इसको हम ए कॉल कर देंगे, अगर इसको हम बी कॉल कर देंगे, ग्रीन रेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें ना ये देखेंगे, इस पॉइंट पे हम देखेंगे, ये एक हम पॉइंट ले लेंगे, ये सेम पॉइंट है। इस टाइम यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर 10 सेकंड हो गए, और यहाँ से हमने ये, इसको मैं ग्राफ रीड करने से, इन दोनों पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर सेम टाइम है दोनों लाइंस का, ऐसे ही है? देखें जल्दी साहब, है, लेकिन सही है। सर वो ज्यादा बड़ी। हाँ, अब देखें, ग्रीन लाइन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा हुआ सेम टाइम पे, और रेड लाइन ने सेम टाइम पे लेस डिस्टेंस ट्रेवल करा हुआ। तो इसका मतलब ग्रीन लाइन की स्पीड क्या है? ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रेड लाइन, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो ग्रीन लाइन से ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये टू ग्राफ करके एंड करेंगे क्लास को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड हो जाएगा, फाइल में शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास। अच्छा देखें, अब इसमें है क्या, अब इस तरीके से अगर कर्व ग्राफ बन रहा हो, अब इस ग्राफ को रीड करना सीखते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम स्पेन में। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, बता भी देता हूँ आपको, जैसे 2, 4, 6, 8, 12। अच्छा ये देखें, अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं कि 4 सेकंड में
इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, ठीक है, इसको हम 1 मीटर कंसिडर। 6 सेकंड में 2, 8 सेकंड में 3, 10 सेकंड में, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको इस तरीके से अब कंपेयर करना शुरू हो जाऊं, ये लाइन को रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये मैंने कंपैरिजन बना के देखा। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखें यहाँ पर लग रहा है कम टाइम, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए कम टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल हो गया। इसका देखें यहाँ से यहाँ तक आ गया और इसका यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये ग्राफ बता रहा है कि कम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा हुआ है जब आप शुरू में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो किसी भी काम को करने में, ठीक है, कोई भी पढ़ाई में या खेलने में। लेकिन बाय द टाइम अगर आप उसी काम को, उसी वर्किंग को कम टाइम में करना शुरू हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, आपकी स्पीड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ऐसे ही है। तो ये जो कर्व स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो ऊपर की तरफ जाता है, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट भी इंक्रीज हो रही है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस उसने क्या कम टाइम में ट्रेवल करा है। लेकिन ये जो इस तरीके से बैंड होता है ना ग्राफ, अब हंगार ये उलट है। अब इसमें देखें ना, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ये देखें। डिस्टेंस देखें माइनर माइनर सा ट्रेवल हो रहा है, लेकिन टाइम उसमें देखें कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर अगर इससे बिल्कुल कंपेयर कर लें, ये देखें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ फर्स्ट और इसमें, लेकिन टाइम देखें बहुत ज्यादा लग गया है, नहीं लग गया, ये देखें। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब जब आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करें बट टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसे हम डीसेलेरेशन का भी ग्राफ कहेंगे, को अक्सर वो ये कीवर्ड भी यूज करते हैं, डीसेलेरेशन या डिक्रीजिंग हो रही है ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो ग्रेडियंट भी इसमें डिक्रीज हो रहा है और स्पीड भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे।